ये आपका क्लास 12th में काफी इंपॉर्टेंट सीरियस होकर आपको पढ़ाई करना होगा। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल करीब आने वाले हैं, करीब एग्जाम आने वाले हैं। बहुत से देखो क्या होता है कि सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, तो जब सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा तो आप क्लास 12 के जब एग्जाम देने जाओगे तो उसमें आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत से इस टाइम में देख रहा हूँ गांव देहात में बहुत से बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से बच्चे क्या ज्वाइन कर रहे हैं? लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन वही बंदा कर सकता है, यानी एक ऑफलाइन होता है, एक होता है क्या ऑनलाइन। बहुत से बच्चे इसमें गांव देहात में शहरी का देखिए देखा ये काम कर रहे हैं कि हम बहुत से टीचर अच्छे ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब पे पढ़ाया करते हैं, मैं उनसे पढ़ लिया करूंगा। लेकिन ये आपकी सोच बिल्कुल क्या है? गलत है। खास करके गांव अंचल देहात में बच्चों के लिए ये बिल्कुल सोच गलत है। आपको ऑफलाइन पे फोकस करना पड़ेगा। ऑनलाइन जो माध्यम है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए है। जैसे ऑफलाइन इस टाइम में क्लास 12 है, क्लास 12 में आप आते हो, स्कूल आते हो, टाइम से आते हो, टाइम से जाते हो, पूरा घंटा पढ़ते हो, जो पढ़ाया जाता है उसको टीचर पूछता है और आपसे क्या करता है? टेस्ट लेता है, यानी आपका इवेल्युएशन करता है। क्या करता है? इवेल्युएशन करता है। अब इवेल्युएशन करने के साथ साथ बात करी जाए तो बहुत से बच्चे लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले रहे हैं। लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं वो आपको पता है, हमको भी अच्छे से पता है, इसको बताने लायक नहीं है। अब कर क्या रहे हैं बच्चे? लाइब्रेरी बहुत से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। भैया क्लास छोटे छोटे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहां कह रहे हैं कि सर हम भी अब लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। हम क्यों? सब जा रहे हैं लाइब्रेरी में तो हम भी जाएंगे। तो हम कहें बेटा देखो, आप स्कूल में आते हो तो एक संस्कार सीखने आते हो। क्या सीखने आते हो? संस्कार सीखने आते हो। आप जो सबसे पहले जो संस्कार, जो आपकी जो न्यू जनरेशन है वो संस्कार बिल्कुल क्या भूल चुकी है। और इस संस्कार जो सबसे पहले सीखा जाता है वो आपके अपने माँ बाप से सीखा जाता है। माँ बाप का आज संस्कार सभी लोग भूल चुके हैं। दूसरा, स्कूल भी आना बंद कर चुके हैं। बच्चे बहुत से स्कूल नहीं आते हैं, अपना नाम दाखिला करवा देते हैं किसी स्कूल में, लेकिन उस पर काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं है। आप तो फीस देते हो, ये हमको फीस देते हो, आपको फीस कभी मनाही नहीं होती है, लेकिन उसकी फीस का आपको पता नहीं है। आप फीस देते हो पढ़ने के लिए, तो आपसे भरसक प्रयास है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप स्कूल आए डेली। आप घर का काम सुबह और शाम में निपटा सकते हैं, लेकिन स्कूल के टाइम में स्कूल आना पड़ेगा। ये आपका, जब आप टाइमली स्कूल आओगे जाओगे तो जब कल को जब काम करने कहीं को निकलोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट का पता होगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में है। आपको यहाँ से यानी फर्श से अर्श तक पहुंचाने के सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है। जिस बंदे ने या जिस बंदी ने अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो वो समझ लो ये अपने मुकाम को हासिल करने से उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ये भरसक प्रयास है कि आप स्कूल आओ। अब बात करते हैं, आपके पास समय का यूटिलाइजेशन करना है। पहला स्किल्स आपके पास होना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट यदि आपने सीख लिया तो आपका बेड़ा पार होने वाला है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा क्या है? टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको आपकी फोकस करना है, फोकस अपने गोल पर करना है। यानी आपका गोल इस टाइम क्या होना चाहिए? पहला गोल होना चाहिए क्लास 12th में अच्छे मार्क्स से पास होना। आपका पहला एम लक्ष्य क्या होना चाहिए कि क्लास 12th में सबसे अच्छे नंबर से पास होना। यानी 70 to 75% हर बंदे और बंदियों को, हर बच्चे और बच्चियों को लाना अनिवार्य है। आज की पहले जो सैनरियो था कॉपी चेक करने का वो अलग रहा करता था, यानी 10 नंबर या 5 नंबर के कोई क्वेश्चंस हैं तो उसमें काट पीट के नंबर दिया जाता था। आज सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न यूपी बोर्ड में भी लागू हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, यानी आपको स्टेप मार्किंग अप्लाई किया जा रहा है। यदि आप यूपी बोर्ड, पहले क्या था कि यूपी बोर्ड के बच्चे और बच्चियों के, हम लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट, उनके परसेंटेज कम हुआ करते थे इनके कंपेयर में किसके? सीबीएसई बोर्ड के कंपेयर में यूपी बोर्ड का परसेंटेज काफी कम आता था। इससे क्या होता था? बच्चे यूपी बोर्ड के हताश और निराश हो जाते थे। अरे सीबीएसई बोर्ड में बड़ा ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो बच्चे कहते थे अरे हमारे माँ बाप ने हमें सीबीएसई बोर्ड में दाखिला नहीं कराया, सीबीएसई बोर्ड में दाखिला नहीं कराया। अब बात आती है क्या? आपको अपने बारे में
इस टाइम जो सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी कहने का मतलब है कि आप में भी वो सिस्टम लागू हो गया, आप में भी वो सिस्टम लागू हो गया। यानी आपको क्या करना है, अब आपके परसेंटेज देखो, पिछले 2-3 वर्षों से बच्चों के परसेंटेज आ रहे हैं, ऑटोमेटिक आ रहे हैं। उसका एकमात्र रीजन है क्या, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप अंतर्गत आ गए हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना है, आपको फोकस करना है आपको क्लास 12 में। देखिए कैसे फोकस करना है। क्लास 12 में आपको जो भी सिलेबस आपका हुआ है, सिलेबस आपका फिजिक्स के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 लगभग खत्म हो चुका है, पार्ट 2 आपको कुछ पढ़ाने हैं। तो पार्ट 2 में भी कुछ चैप्टर्स यानी लाइट जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यानी सबसे लेंथी माना जाता है, उसको प्रैक्टिकली वे में आपको समझाया जाएगा। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ अपना स्किल अपने पे फोकस करना है। कैसे करना है ये भी सीख लो। आपके पास ये महीना चल रहा है आपका क्या, नवंबर चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है। नवंबर में आपका जो 11 दिन हो गया है वो क्या हो गया है, खत्म। और नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 दिन हुआ करते हैं। 30 में से 11 जब घटा दो तो कितना आएगा, 18 दिन। 18 दिन और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 18 गुणे 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, बताओ, 432 घंटे ये। दूसरा आपका क्या है, दिसंबर। ये क्या है, दिसंबर। दिसंबर में 30 दिन, 30 डे और गुणे क्या, 24 घंटे। तो 24 घंटा ये क्या हो गया आपका, कितने दिन हो गया, मल्टीप्लाई 24 किया कितना, 4 किया 12, 3 गुना के 6, 6 1 7, बस 720 घंटा। ठीक है। जनवरी में आपका बचता है, आपके फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं, फरवरी यानी स्टार्टिंग में आपका एग्जाम हो जाएगा, जहां तक उम्मीद है। आपके पास जनवरी का भी समय है, जनवरी में प्रैक्टिकल बनाना है, बच्चों को फीस जमा करवाना है, ये करना है, दुनियादारी सब निकल जाती है। तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने लगते हैं बच्चे। यानी कहा गया है जनवरी जान ना पाई, फरवरी उड़ जाएगा। तो आपके पास बचे हैं सिर्फ 2 महीने का। 2 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। यहाँ देखो आपका जनवरी ये 720 घंटे, 432 घंटे। आपके पास 432 गुणे 720 हो गया, 2 3 2 6 7 4 11, 1162 क्या हो गया घंटे आपके पास है। और एक दिन में आपको नींद लेना है कितना, 6 घंटे की नींद पर्याप्त मात्रा में लेना है। तो एक घंटे में जब 6 क्या लेना है, एक घंटा में 6 घंटा नींद लेना है। यानी एक दिन में कितना नींद लेना है, 6 घंटे सोना है। तो ये आपका क्या हो गया, डे हो गया। अब अपना निकाल लो क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, कितना घंटा सोना है और कितना घंटा पढ़ना है। आप मैथ के स्टूडेंट वही आप कैलकुलेट कर लो कि आपके पास कितने घंटे बचे हैं सोने के लिए और कितने घंटे बचे हैं पढ़ने के लिए, और कितने घंटे उसमें नहाना है, कपड़ा पहनना है, सजना है, संवरना है ना, दुनियादारी, फ्रेंड सर्कल में जाना है या रिश्तेदारी में जाना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रिश्तेदारी में घूमने लगते हैं, या आपके पास समय नहीं है, इस टाइम बचा है। एक मिनट का वैल्यू आपको समझना होगा। तो जाहिर सी बात है आपको ये हमारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी और आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे तभी कुछ लोकस निकलेगा। ठीक है, थैंक यू।